Stop taking calcium supplementation if you are taking it right now, because we all know the benefits of calcium, but we are unaware of the side effect it does to our body. And I'm pretty sure the people sitting in front of me are unaware of this. Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Myself Dr. Shipra Garg. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं जॉइंट डिसऑर्डर्स पर एक सीरीज कर रही हूँ. बट बिफोर स्टार्टिंग जॉइंट डिसऑर्डर्स आई वांट यू गाइज टू नो अबाउट द कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग ब्लाइंडली द फैक्ट्स अबाउट द कैल्शियम. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. First fact about calcium, that it is not evidence based medicine but it is an expert opinion. Yes, that's true. It means कि कैल्शियम के रिगार्डिंग कोई भी आपको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, कोई डबल ब्लाइंड रिसर्चेस या ऐसा कुछ भी इसके ऊपर नहीं मिलेगा जो आप प्रूव करे कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना हमारी बोन के लिए अच्छा है. दूसरा, इट इज एन एक्सपर्ट ओपिनियन. बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन करके डिसाइड किया कि या हमें अपने पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना चाहिए. बट नाउ जो रिसर्चेस हो रही हैं, इट प्रूव्स दैट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पर कोई भी एविडेंसेस नहीं है. सेकेंड पॉइंट, calcium not increase your bone strength, it doesn't makes your bone stronger. Yes, that's true. आप सोचेंगे कि what it does to our bones, क्या करता है हमारी बोन्स पे, तो आप देखोगे कि कैल्शियम हमारे बोन्स को ना ही स्ट्रेंथ दे रहा है, ना ही उसे स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ना ही उसे डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है. अगर आपने मेरी ऑस्टियोपोरोसिस की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां कहा था कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, हमारी बोन फ्रेजाइल हो जाती है, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है. तो अगर आपकी डेंसिटी कम है तो कैल्शियम इज नॉट गोना हेल्प यू. कैल्शियम जो होता है, अगर आपकी डॉक्टर को लगेगा कि आपकी बोन डेंसिटी कम है, दे आर गोना प्रोवाइड यू सम अदर मेडिसिन फॉर दैट, बट कैल्शियम इज नॉट गोना हेल्प यू इन योर बोन डेंसिटी. इट्स नॉट गोना हेल्प यू टू मेक योर बोन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर. और अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आपको उसके ट्रीटमेंट में मैंने एक बार भी नहीं कहा कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लो, बिकॉज आई नो दैट इट्स यूजलेस एंड इट डज नथिंग टू योर बॉडी. सपोज कीजिए कि आपको कहीं जाना है, तो उसको जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. वैसे ही अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में हमें बहुत सारे वाइटामिन की जरूरत पड़ती है. अगर उन वाइटामिन की भी कमी है आपकी बॉडी में, तो जो कैल्शियम आप ले रहे हो वो आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक, अपने बोन्स तक नहीं पहुंच पाता है. सेकेंड चीज, ये रिसर्च हुई है कि अगर कैल्शियम जो है वो बोन्स तक चला भी जाता है तो इट ओनली कॉजेज बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, हील स्पर्म. यस, जो भी आपको एड़ियों में हड्डी बड़ी हुई आ रही है, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द कैल्शियम सप्लीमेंटेशन यू आर टेकिंग फ्रॉम सो लॉन्ग. उसके अलावा देखा गया है कि कैल्शियम के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. The percentage, the risk of heart attack increasing day by day in the person taking calcium supplementation, because कैल्शियम से आपको अर्थरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है. बिकॉज आप सोचोगे कि अर्थरोस्क्लेरोसिस में तो सिर्फ फैट डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है. नहीं, उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन भी होता है. कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हो, वो रेदर कि वो आपके बोन्स पे इफेक्ट करे, इट इफेक्ट्स टू योर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट इज गिविंग द किडनी स्टोन्स. चांसेस ऑफ किडनी स्टोन्स आर इंक्रीजिंग, बिकॉज जब आप किडनी स्टोन्स के डिटेल्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे किडनी में. तो जितना ज्यादा कैल्शियम होता है उतने क्रिस्टल्स जो है वो हमारे किडनीज में बनने लग जाते हैं. तो इट कॉजेज किडनी स्टोन्स, और किडनी स्टोन्स के साइड इफेक्ट्स तो आप लोगों को पता ही है. द वर्स्ट पेन एवर किडनी स्टोन में होता है. उसके अलावा फीमेल में ओवेरियन कैंसर और मैन में प्रोस्टेट कैंसर भी देखा जा रहा है, जो कि ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेते हैं. उसके अलावा ऐसे बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कैल्शियम की वजह से हो रही है, यानी कि बोन्स पे इफेक्ट दिखाने की बजाय वो हमारी पूरी बॉडीज पे इफेक्ट दिखा रही है. आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैल्शियम हमारी आंखों को भी डिस्ट्रॉय करती है. टू मच कैल्शियम, नॉट कैल्शियम, टू मच कैल्शियम. और ये टू मच कैल्शियम कब होता है? जब हम अपनी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेते हैं बहुत टाइम तक. कैल्शियम जब आप लेते हो तो आप 1000 mg, 1500 mg, डिपेंडिंग आपकी एज और आपके अदर फैक्टर्स पे कि आप कितना ले रहे हैं. बट क्या इतनी जरूरत होती है हमारी बॉडी में कैल्शियम की? आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैल्शियम से कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं. ट्विचिंग इन द आईज कैल्शियम का एक साइड इफेक्ट होता है. उसके अलावा हाई बीपी. ऑल्सो कैल्शियम जो होता है वो हमारी स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन और उसके अलावा अस्थमा भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने से देखा गया है. तो मुझे इसके बेनिफिट्स तो कहीं दिख ही नहीं रहे. दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कैल्शियम. तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके?
तो आई थिंक नन, बिकॉज जितना डेली कैल्शियम हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमें हमारे फूड से मिल जाती है इफ यू आर टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड, प्रॉपर डाइट। अगर आपकी डाइट एकदम प्रॉपर है तो आपको वो सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो आपको उसी से मिल जाती है। और आपको तो पता होगा कैल्शियम, प्रोटीन्स और वाइटामिन, मिनरल्स रिच फूड आप अगर ले रहे हैं तो जरूर आपकी जो अंदर कमी है वो कमी पूरी होगी। रेदर कि अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है तो आप उसके लिए अपनी मेडिसिन ले सकते हैं जो आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, बट ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो आपकी बोन भी स्ट्रांग हो रही है, आपकी डेंसिटी भी बढ़ रही है। अगर आप कभी पढ़ोगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में तो आप देखोगे कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो वो डिफरेंट प्रोसेसेस तक से गुजरती है ताकि वो जो है हमारे ऑर्गन्स को अवेलेबल हो सके, लेकिन उन प्रोसेसेस में उसको बहुत ज्यादा परसेंटेज लॉस भी होता है। तो इन सब चीजों के जब आप डिटेल स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इतना ज्यादा 1000 और 1500 mg में जो कैल्शियम ले रहे हो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट यू आर अनअवेयर ऑफ। उसके अलावा बहुत लोग ऐसा मानते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन भी ऐसा मानती है कि ठीक है अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हो तो आप उसको बहुत कम इंटरवल के लिए लियो, अपने डॉक्टर्स के ओपिनियन के साथ लो, और उसके साथ साथ अदर वाइटामिन, बाकी वाइटामिन जो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जो उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, वैसे ही वाइटामिन को भी उस कैल्शियम के साथ लो, और कैल्शियम की डोज हमेशा कम लो। ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप 500 mg कैल्शियम फॉर अ फ्यू डेज लेते हो, उसके साथ साथ अपने वाइटामिन भी लेते हो, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेटर देखी गई है विद रिस्पेक्ट टू 1000 mg 1500 mg। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जिस देश में सबसे ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लिया जाता है उसी देश में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस भी देखी गई है, और उसी देश में हार्ट अटैक के चांसेस भी सबसे ज्यादा देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसका लिंक है, बट आप लोगों के दिमाग में रहता है कि बोन कैल्शियम, कैल्शियम बोन, इट मेक सेंस, हमारी बोन वीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम। रिमेम्बर, हमारी बोन्स सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती, हमारी बोन्स कैल्शियम, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स इन सब से बनती हैं। सो इसलिए मेक श्योर कि सिर्फ कैल्शियम अमाउंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी प्रोटीन्स और इन सबको भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज, तो ये रिपोर्ट्स हैं, ये स्टडी हैं, ये रिसर्च हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, तो इट गिव्स यू कि आपके जॉइंट के आसपास के एरिया को इतना स्ट्रांग बनाती है कि हमारे जो जॉइंट पेन होता है वो कम हो जाता है। अगेन, आप वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करने के काबिल हैं या नहीं, कि आपकी बॉडी उसको डिमांड करती है या नहीं, ये सब जांच परख कर ही वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करें। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप वाइटामिन लीजिए, जैसे कि विटामिन डी क्योंकि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, विटामिन के क्योंकि वो कैल्शियम इंटेस्टाइन में से निकालकर वो हमारे ब्लड में मिलाता है, एंड एफ, फिश लिवर ऑयल, आपने कैप्सूल सुने होंगे, वो लीजिए ताकि वो उसको लेकर आपके बोन्स तक पहुंचाए। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली है और अब आगे से आपके डॉक्टर्स जो है आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए कि क्या मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इतनी ज्यादा डोज में मुझे लेने से क्या को अपनी बॉडी में कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं होंगे सीरियस, और थर्डली कि मुझे कितने टाइम तक इन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन को लेना होगा। 4, क्या मैं इन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, जो मेरे अंदर कैल्शियम की कमी आ रही है वो मैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बजाय मैं अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन मिनरल्स की कमी से हमारी कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसी तरीके से अगर आपका लैक ऑफ बाइल है, यानी कि आपका लिवर जो है वो इनफ बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो भी आपको कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। थर्ड, अल्कलाइनिटी इन द ब्लड, दैट मीन्स आपका ब्लड का पीएच जो है वो ऑफ है, यानी कि अगर आपको पता होगा कि एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन पीएच क्या होता है, तो आपको पता होगा 1 to 7 एसिडिक माना जाता है, 7 न्यूट्रल पीएच होता है और 7 के बाद अल्कलाइन। कि जो हमारा HCl होता है स्टमक में वो एसिडिक की तरफ होता है, कि 1 to 2 एसिडिटी होती है उसकी। तो दैट मीन्स अगर वो उसका आपका नेचर अल्कलाइन की तरफ चला जाता है तो भी आपको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, और वो अल्कलाइन की तरफ कैसे जा सकता है, अगर आपको स्ट्रेस है तो। सेकंड, अगर आपकी एज ज्यादा है, धीरे धीरे एज के साथ साथ जब आप 60 अबव हो जाते हैं, 70 अबव हो जाते हैं, हमारा जो पेट का अल्कलाइनिटी होती है HCl की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आई थिंक ये सारी फैक्ट्स हैं कैल्शियम के रिगार्डिंग, और बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन है जो ये मान चुकी है कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते। सो
दिस इज इट फॉर माई टूडेज वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी। तो उसमें मैं आपको उसके कॉजेज और साइड इफेक्ट्स, उसके क्या क्या, मतलब किस एज में अर्थराइटिस होता है, किस एज में नहीं होता, किन लोगों को अर्थराइटिस होने के ज्यादा चांसेस है और किन लोगों को नहीं, इन सब बातों के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज आई नो कि उनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दे आर ऑल्सो टेकिंग कैल्शियम ब्लाइंडली। So yeah, that's it for today's video. Thank you so much for watching and be healthy, guys.